ہمارے بزرگوں کی روایت، ہماری مذہبی ہدایت اور شرعی احکامات کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں شیخ عاطف محمد ہارون سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت سے آج کی برسوں کا آغاز ہے۔ سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، میں روز پڑھتا ہوں، مجھے روز نہیں لگتی۔ شیخ عاطف گفتگو کی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر ایسی صلاحیتیں عطا فرمائے اور ان صلاحیتوں میں روز افزوں کا اضافہ ہو، ہمارے بچے خوب سے خوب کر ترقی کریں اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں کی کامیابی سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے۔ اور ان کے بعد میں آج کے چوتھے انعام یافتہ طالب علم شیخ عمر عبداللہ سے التماس، شیخ عمر عبداللہ عبدالواحد نہیں پہنچے، آپ پانچویں طالبہ حاجی انصاری منتصب محمد الیاس، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوا سے لڑو تم تو لہروں سے الجھو، ہوا سے لڑو تم تو لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے
किनारे किनारे। तजुर्बा बयान किया। उनके बाद अंसारी मोहम्मद दानिश अब्दुल गफ्फार दरख्वास्त है कि वो आए बेटा अपना ताल्लुक और अपने तजुर्बात बयान करें। तो शाही है, परवाज़ है काम तेरा मेरे सामने आसमां, और बहुत बुलंदी में हमें पहुँचना है इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को। और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब्बुल इज़्ज़त का जिसने हमें पैदा किया और दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा। मैं अंसारी मोहम्मद दानिश अब्दुल गफ्फार नहूम जमात का तालिब इल्म हूँ और भिवंडी के कदीम इदारे सरदार हाजी अमीर साहब रईस हाई स्कूल में ज़ेर तालीम है। गुज़िश्ता महीना व तारीख 5 अक्टूबर का 3 नवंबर सन 2020 को रहबरी अकेडमी की जानिब से और शेख हारून साहब की नुमाइंदगी में और महाराष्ट्र में महफूज का आगाज़ किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्तलिफ स्कूलों के कम व बेश सभी तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस ऑनलाइन क्विज़ में कुल 4 तरह के राउंड थे, जिसमें MCQ, एक्टिविटी, Q&A और विजुअल राउंड थे, और ये सारे के जवाब हमें गूगल फॉर्म के जरिए मुकम्मल करने थे। मुसलसल 1 महीने तक क्विज़ के सवालात बगैर किसी रुकावट के हारून सर के जरिए पाबंदी के साथ भेजे जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर रोज़ उस सवालात के जवाब भी 1 घंटे के बाद बताए जाते थे, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओवरऑल मैं बात करूँ तो क्विज़ बहुत अच्छा था, जिसमें हमें बहुत लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चन सीखने को मिले, और ये कुछ हमारे शौक को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुआ। सभी सवालात तो बहुत ही उम्दा थे, जिन्हें हल करने में हमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, और कुछ सवालात साइंटिफिक लेवल के थे, जिसको हल करने के बाद हमें खुद का फख्र महसूस हुआ। मैं शुक्र अदा करता हूँ रहबरी अकेडमी और शेख हारून सर और तमाम मेम्बरान व जिन्होंने इस बेहतरीन क्विज़ को सरे अंजाम तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की, और उम्मीद है कि आप हर साल इसी तरह ऑनलाइन क्विज़ ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और आखिर में मैं इस शेर के जरिए अपने तासुरात को बयान करना चाहता हूँ कि लाख दलदल व पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने का हौसला बनाए रखिए। कासमी साहब, मेरा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानान, तलबा तलबात, वालिदैन सरपरस्त, बहुत सारी बातें और ख़ासतौर पर हमारे तलबा ने जिस हौसलामंदी का इजहार किया है, ये यकीनन हमारे लिए बहुत ही खुशहाइन बात है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे तलबा देखेंगे जो आला से आला ओहदों पर पहुँचेंगे, और न सिर्फ ये कि वो अपनी तालीमी तरक्की के ताल्लुक से बहुत मुस्बत रवैया रखते हैं, बल्कि इंशाअल्लाह वो अमीरी मैदान में भी जो है वो बहुत नुमाया काम करेंगे, और जिससे न सिर्फ ये कि हमारे समाज का फ़ायदा होगा, बल्कि ये कि बहैसियत मजबूरी हम मुल्क की
तरक्की में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर रैबर एजुकेशन अकेडमी, रैबर मैथमेटिक्स अकेडमी के सरबराह हुए रहा और हमारे बहुत ही करीबी और अजीज़ साथी मोहतरम शेख हारून साहब को बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सर के पोस्ट जब भी मैं देखता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रुप में हम लोग रहते हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी पोस्ट देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पोस्ट को हम लोग उनका नाम देखने के बाद देखते हैं कि नहीं ये कुछ काम की चीज़ होगी, इसके लिए हमको इसको देखना चाहिए और ऐसा बेशतर हो। और मैंने भी जब भी हारून सर की पोस्ट की जो इस मैथमेटिक्स तो इसके ताल्लुक से आई तो जो हम लोगों की फैमिली का ग्रुप है उसमें शेयर किया, तो हमारे तलबा के ताल्लुक से तलबा के ग्रुप में शेयर किया और ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तकरीबन इतने अजला से 1700 से भी ज़्यादा तलबा और तलबात जो इस मुकाबले में चली, तो ये बड़ी कामयाबी। वैसे मैंने मशवरा ये मजीद सर को भी दिया, हारून सर को भी मैं इंशाल्लाह मशवरा दूंगा कि इस तकरीब को अगर ऑनलाइन भी हम लोग कर देते जूम से तो वो तलबा भी शरीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। उसको फिर कभी किसी मौके पर तो मजीद सर ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आप लेट आए तो थोड़ा पहले आते तो मशवरा अच्छा रहता, तो मैं इसके लिए भी माजूद था। कुछ अहम बातें जो हमारे तलबा को ख़ास तौर पर और हमारे जो असातिज़ा नागरी है, क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है और इंशाल्लाह उसको यूट्यूब पर भी हारून से डालेंगे, तो मैं एक बात आप लोगों से ख़ास तौर पर जो बहुत अच्छा शेर, अक्सर मुझको उसका एक ही मिसरा याद है लेकिन अब मैंने उस शेर को ढूंढ करके निकाल लिया है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सवात एक तगलीर को है ज़माने। इस शेर का पहला मिसरा तो अपने आप में बेमिसाल है ही, लेकिन इस शेर के दूसरे मिसरे के अंदर जो बात अल्लामा इकबाल ने कही है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, उसी को किसी अंग्रेज़ी फ़िलासफ़र ने या अदीब ने जो है वो ये बात लिखी है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यानी इस जो मिसरे की तर्जुमानी है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो मुस्तकिल है और वो है तब्दीली। मतलब दुनिया में मुसलसल तब्दीली होते रहना यही मुस्तकिल है, बाकी तमाम चीज़ें मुस्तकिल है। यानी बाकी चीज़ों के अंदर जो है वो ठहराव हो सकता है लेकिन तब्दीली कभी भी जो है होती है। और आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, मजीद सर ने इब्तिदा में जो जिक्र किया, आप लोगों ने भी ये कहा कि वबाई मर्ज़ के दौरान बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन इसका एक बहुत मुस्बत पहलू ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो है वो हमारी आगही हो गई, हम लोग मुतारिफ हो गए जो आने वाली दुनिया के लिए अब जो है वो नई तारीख रकम करेगी। दुनिया एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है, दुनिया जो है वो एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। अब आइंदा जब भी तारीख नवेज़ जो तारीख लिखेगा तो वो इस तरीके से लिखेगा कि प्री कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा, ये आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, आना शुरू हो गया है। कई लोगों ने अपने मज़ामीन में उसका जिक्र किया है और ये चीज़ आएगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये वबाई मर्ज़ जो है भले हम उसको जो है वो अल्लाह की तरफ से अजाब समझे या, लेकिन इसके अंदर सोचने और समझने वाले लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे हम और किस तरीके से बेहतर तौर पर जा सकते हैं। हमारे तलबा को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता था, आज हम 5वीं के 8वीं के 10वीं के तलबा को ऑनलाइन के बारे में जब पहले बात कर सकते थे तो वो उनके लिए बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हो सकता है आज के बाद जब हम उनसे बात करेंगे इस बारे में तो वो इस चीज़ से यूज़ टू हो चुके होंगे, इस चीज़ के आदी हो चुके होंगे। तलबा ने गूगल फॉर्म के ऊपर कैसे फॉर्म भरना चाहिए, कैसे आंसर क्विज को करना चाहिए, ये तलबा को पहले नहीं मालूम है, कभी कोशिश नहीं। ये नई चीज़ें आ रही है, नई चीज़ें जो आने वाले वक्तों में हमारे आला दर्जे के स्टूडेंट सीखते थे वो अब हमारे जो है वो निचली जमातों के तलबा भी उससे जो है वो वाकिफ़ हो गए, रोशनास हो चुके हैं। तो ये तब्दीली जो आ रही है इसको हमको बहुत पॉजिटिवली कबूल करना है और उसके मुताबिक हमको जो है वो अपना आगे का लाएमल तैयार करना है। मैथ्स के ताल्लुक से जो ख़ास बात रहबर सर हारून सर बता रहे थे, उस ताल्लुक से मेरा मैथ्स से ताल्लुक इतना है कि मैं खुद भी अकाउंट्स का टीचर हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि क्लासरूम के अंदर तलबा को बेसिक मैथमेटिक्स की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उन क्लासों में पढ़ाते हैं या उन तलबा को पढ़ाते हैं जो समाज के बहुत ही अंडर प्रिविलेज तबके से आते हैं। तो समाज का बहुत ही पसमानदा तबका जो है जिनके माँ बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं या खुद वो बच्चे भी पढ़ते हैं, वैसे तलबा को पढ़ा, तो हम ये देखते हैं कि उन तलबा के अंदर किस चीज़ की यानी 11वीं और 12वीं जूनियर कॉलेज की सतह पर किस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हम महसूस करते हैं। उनमें से एक चीज़ जो है बुनियादी मैथमेटिक्स की जो है वो तो उनकी काबिलियत और अहलियत होनी चाहिए, वो हमारे तलबा में नहीं होती। तो ये प्लेटफॉर्म, ये क्विज कॉन्टेस्ट,
इस तरीके के मुकाबले, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे तलबा को इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार करती हैं। और आप तमाम तलबा जिन्होंने इस मुकाबले में जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, उनको पहली मुबारकबाद ये कि उन्होंने कम से कम मुकाबले की अहमियत को समझते हुए अपनी सलाहियतों की जांच के इस मुकाबले में शिरकत की। फिर बहुत ही मुबारकबाद आप तमाम तलबा को जिन्होंने ये इनामात हासिल किए कि उन्होंने ना सिर्फ इस मुकाबले में शिरकत की, बल्कि साथ ही साथ जो है बहुत दिलजमई के साथ और उतने एंथुसियाज्म के साथ, उतनी दिलचस्पी के साथ, उसी जोश और जज्बे के साथ आपने क्विज़ में शरीक हुए और आज आपको इनामात मिलेंगे। आप तमाम को मेरी तरफ से पेशगी मुबारकबाद। ख़ास तौर पर हारून सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके का मुकाबला मुनक़िद किया। सर, आपके अहले खाना को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके साथ जो है बहुत ताउन करते रहे। और आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ शरीक हुए, मेरी गुफ्तगू को बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इस वबाई अमराज के दौरान हमारे हारून साहब ने और टीम में, जिसको हम मीडिया फाइल कहते हैं, बहुत से लोग डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं, लेकिन उनके साथ एक टीम होती है, उनके घर वालों का ताउन रहता है और हौसला अफजाई होती है। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इनको, उनके ख़ानदान को, इनके मुआविनीन को दुनिया और आखिरत की तमाम बुराइयों से नवाज़े। मैं तलबा से गुजारिश करूँगा कि हर अमल में नीयत का बहुत बड़ा दारोमदार होता है। तो हदीस शरीफ में जिसका खुलासा मक़ूम है, बस वहाँ तशरीफ़ फरमा है। असल में कहा था कहने का, लेकिन मैं मक़ूमत कर रहा हूँ कि अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बात कहना चाहता हूँ, मैं अलीगढ़ का तालिब रहा। वहाँ जब मैं दाखिल हुआ इंजीनियरिंग के कोर्स में, तो हमारे प्रोफेसर ने हमसे सवाल किया कि आप यहाँ अलीगढ़ में क्यों तशरीफ़ लाए। तो मैं नादान बच्चे की तरीके से सोच रहा कि ये बड़े दिनों क्या हो गया है, तो अलीगढ़ में आने का मकसद ही पूछ रहे हैं। यहाँ पर कोई खेती होती नहीं है, यहाँ पर कोई तमाशा तो होता नहीं है, ये बहुत ही रिडिकुलस सवाल पूछ रहे हैं, हंसने वाला सवाल पूछ रहे हैं कि अलीगढ़ में क्यों आए हो। तो अंदर ही अंदर मैं उनको बेवकूफ़ समझ रहा था। इन चंद सवालात उन्होंने मुझसे जब किए तो मेरी नादानी का मुझे अंदाज़ा हुआ। तो मैं कुछ सवालात किए कि भाई तुम अलीगढ़ में क्यों आए हो। उनका पढ़ने के लिए अंदाज़ भी मुंबई में सीखा, पढ़ने के लिए अंदाज़, लेकिन मंत्री का अंदाज़ गलत था। मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो कहा पढ़ने के बाद क्या करोगे। फिर मैंने सोचा मैं कर रहा हूँ, ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, फिर राजी वाली बात आ जाएगी, मैं जाऊँगा। तो कहा कि यही सवालात अगर मैं किसी ऐसे तालिब से करूँ जो यानी गैर मुस्लिम है, तो क्या जवाब देगा। मैंने कहा तो यही जवाब देगा। तो कहा कि अपनी नीयत को ठीक कर लोगे तो ये जो एक मसला बना हुआ है कि ये दुनिया है, ये आखिरत है, ये दीन है, ये दुनिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर वो चीज़ दीन है जो अल्लाह उसके रसूल से करीब करो, हर वो चीज़ दुनिया है जो अल्लाह उसके रसूल से गाफिल करो। ये मुख्तसर उन्होंने खुलासा कर रहा हूँ। तो मैं एक दो मिसालें दी जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मिसाल ये दिया कि एक आदमी ने गाय खरीदी, उससे पूछा कि तुमने क्यों गाय खरीदी। उसने कहा मुझे गोबर की ज़रूरत। दूसरे शख्स से पूछा कि तुमने गाय क्यों खरीदी। उसने कहा मुझे दूध की ज़रूरत। तो किसकी नीयत बेहतर है, ये सवाल किया उन्होंने। फिर कहा कि जिसने दूध की नीयत की है, क्या उसको गोबर नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही सतही है और बहुत ही छोटी है। इसी तरह बहुत सी बातें उन्होंने की, मैं यहाँ पर तफसील का मौका नहीं है। तो आप हजरात से, आपका तलबा से मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी पढ़ाई की नीयत को दुरुस्त करें कि हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी मकाम पर फायदा होंगे, अल्लाह आपको IAS बनाए, IPS बनाए, बेहतरीन मकामात से नवाजे, वहाँ आप दीन को रिप्रेजेंट करें, अल्लाह उसके रसूल के पैगामात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे अपने अमल से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से। इसके लिए आपको जब आपने ये नीयत दुरुस्त कर ली तो आपका ये पढ़ना ऐन दीन बनेगा, ऐन दीन बनेगा। अगर आपने बदनीयती से पढ़ाई किया या कोई नीयत नहीं किया, तो अगर कोई नीयत नहीं किया तो फिर ये दीन नहीं बनेगा।
اور بدتمیزی کیا تو عذاب بنے گا. اس سے درخواست ہے کہ ہم اور آپ، کیونکہ میں بھی ٹیچنگ فیلڈ سے متعلق ہوں اور اکثر بچوں سے بات ہوتی تو میں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں. تو درخواست ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کی نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب بھی جہاں بھی جائیں گے وہاں اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو پیش کریں گے. اور اپنے اسٹڈیز کو ماشاءاللہ آپ کے ٹاپ 5 ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ نے ضرور، مجھے بات کا یقین ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم ٹیبل کو ضرور بنایا ہوگا، کیونکہ ٹائم ناکس ونس، ٹائم ایک ہی بار ناک کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی پلاننگ برابر کیا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو جو کمپٹیشن آنے والے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرات نے بتایا ہے کہ نیٹ ہے، JEE ہے، اور بھی کمپٹیشنس ہیں، اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو بس ان باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آپ کو میرے دوست اور میرے بہت پرانے ساتھی ہارون سر، اور انہوں نے جو اور مہاراشٹر کا اسکولس پیش کیا، اس سال تو مجھے لگا تھا جیسے کہ نیا اسکول ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو نیا اسکول کی بہت پہلے سے اسکول میں تیاری کیا کرتے تھے. لیکن پھر ماشاء اللہ جو ہے سر نے کسی کو مائنس نہیں کیا، اور یہ جو لیول تھا یہ مطلب میں کہتا ہوں کہ میں جو کووڈ کے لیول کی کووڈ کی وجہ سے لیول پورا پورے مہاراشٹر کا ہو گیا. پہلے ان کا لیول بھی ہوا کرتا تھا یہ پروگرام جو ہے، اب پورے مہاراشٹر لیول کے اوپر ہوا، اور ماشاء اللہ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اس کے اندر حصہ بھی لیا. تقریباً جو ہے 1750 اسٹوڈنٹ نے جو اس کے اندر حصہ لیا، اور 260 اسکول کے جو بچے تھے انہیں پر ماشاء اللہ اس حصہ لیا. اور بچوں کے اندر ایکچولی ایسا ہے کہ یہ کمپٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور بچوں نے تو ماشاء اللہ اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے کام بھی کیا. حالانکہ بچوں کا جو لیول تھا اس کے لحاظ سے کوشچن بہت اچھی ہوا کرتے تھے. ٹیچر کوشچن ایسے ہوتے تھے کہ آپ اس ٹائم وہ ٹیچرس کو روزگاری مشہور ہوا کرتے تھے. سر نے بہت محنت سے جو ہے کوشچن کو تیار کرنا، کہ بالکل اس طریقے سے تیار کرنا، پھر بعد میں کوشچن کو ڈیزائن کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اور سر نے اس کو بہت اچھی طریقے سے کیا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی نکلا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس سے جو ہے منسلک ہوئے. اور ہو سکتا ہے کہ ماشاء اللہ اس کی وجہ سے جو ہے جو میتھس کا جو خوف ہے جو بچوں کے اندر پہلے پیدا ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے معلوم نہیں ہے کہ بچے اس طریقے سے میتھس سے کیوں ڈرتے ہیں. حالانکہ میتھس ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر تھوڑا سا اس کے اوپر کوئی دل جمائی کے ساتھ اگر محنت کی جائے تو ایسا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں جس میں میتھس کی ضرورت نہیں. ہر جگہ پہ میتھس کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کام بہت اچھا تھا. میں بھی سوچ رہا ہوں ان شاء اللہ کہ جس طریقے ہم لوگ سائنس کوئز جو ہے یہ لیول سے ارینج کریں، اگر سر مدد کرتے ہیں ان شاء اللہ تو بہت بہتر ہوگا. جو مہاراشٹر لیول کے اوپر سائنس کوئز ارینج کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس میں اپنے ریسپانس رہا ہوگا. عواموں کی بھوک کے آگے خوشی کے سائنس ہمارا سید اسد کافی سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صدق اللہ العظیم. فن ریاضی اور میتھس کے تعلق سے اس سلسلے میں جو ایکٹیویٹیز گزشتہ ایک مہینے میں انجام دی گئی، جن طلباء نے اس کے اندر حصہ لیا، شرکت کی، جن اساتذہ نے محنت کی، طلباء کے لیے انعامات کا، اساتذہ کے لیے حوصلہ افزائی کا آج وہ موقع ہو دن ہے. جو آیت شریفہ قرآن شریف کی میں نے تلاوت کی چوتھے پارے کے اپنی غالباً 12ویں رکوع کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا دشوار کل مسئلہ ہے. آپ 500 علماء کرام کو اگر کھڑا کریں تو مشکل سے 10 ہی لوگ اس میں سے اس لائق ملیں گے جو میراث کی تقسیم کر پائیں، کیونکہ حساب میں بہت کمزور ہے اور بہت ٹیڑھا حساب ہے میراث کی تقسیم کا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، نصف العلم کہا گیا ہے، علم المیراث کے علم کو نصف العلم کہا گیا ہے. تمام علوم کا آدھا حصہ میراث کا علم ہے اور وہ حساب کے بغیر ناممکن ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث کی اس روشنی سے ریاضی اور فن میتھ کی اہمیت کا اندازہ لگانا بڑا آسان ہے. عزیز طلباء، میرے سامنے چند بیٹھے ہوئے ہیں
रियाजी में हमारा ये इंटरेस्ट, हमारा शगफ ये बताता है कि हम फ़न रियाजी की लिंक से आगे बढ़ना चाहते हैं, बराबर। शेख उमर अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद साहब, मेरा बच्चा भी यहाँ पे ज़ेर तालीम रहा है, अब्दुर्रहमान मोहम्मद जाकिर दानिश अब्दुल्ला। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो आज ये अवार्ड हासिल किए हैं, मेहनत की है, कोशिश की है, आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, आप टीचर, माशाल्लाह। आप IAS ऑफिसर, वाह माशाल्लाह। जी, तालिबात मुंबरा से आप लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इल्म की अहमियत के ऊपर हम बारहा बातें सुनते रहते हैं। कुरान की बेशुमार आयात, हदीस के बेशुमार मफ़हूमात, बेशतर प्रोग्रामों में, बल्कि हर इल्मी प्रोग्राम में इल्म की अहमियत पर बातें ज़रूर होती हैं। और जहाँ कुरान की आयात पेश की जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, वो इसको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, ये बातें ज़रूर सामने आती हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, बुइस्तु लिउतम्मिमु मकारिमल अखलाक, मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, इस हदीस का जिक्र कम होता है। और प्यारे तलबा, मैं इस हदीस की रोशनी में या आज दुनियाए इंसानियत को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस तकाज़े के तहत अगर आपसे ये कहूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्या हमें और आपको एक आला अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या एक अच्छा टीचर बहुत अच्छा इंसान हो, ये ज़रूरी है? एक IAS ऑफिसर बहुत ईमानदार हो, ये ज़रूरी है? लेकिन एक अच्छा इंसान, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता, हायर एजुकेटेड, अगर उसके अखलाक ख़राब हैं तो वो खुद अपनी कौम का, अपने मिल्लत का, अपने घर ख़ानदान के नाम को रुसवा करेगा, मुसीबत बनेगा दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी। लेकिन अगर एक कम तालीम याफ्ता भी अगर उसके अखलाक अच्छे हैं, आला किरदार का मालिक है, उसका IPC अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है, तो वो दूसरों के भी काम आता है, दूसरे लोग उससे करीब आते हैं, खुद अपने लिए भी वो रहमत बन सकता है। तो जहाँ हम और आप, हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ये इरादे हैं, ये आज़्म है कि हमें अच्छा टीचर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, सब कुछ बने, बहुत अच्छी बात है, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत समाज को है। लेकिन आज हमारे समाज को अच्छे इंसानों की बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप चंद हज़रात ने 1750 में से नुमाया मकाम हासिल किया, अल्लाह ने वो टैलेंट, वो सलाहियत दी है आपको कि सिर्फ एक मैथ के सब्जेक्ट में ही कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं, बल्कि दुनिया के हर फील्ड में, इंसानियत के हर शोबे में आप नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह ने इस लायक आपको बनाया है। अगर ये क्लास 1750 के लिए जारी रही है, जिसमें से 5 लोग नुमाइंदा बनकर सामने आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी और क्लासेस या हारून सर की मज़ीद एक्टिविटी में निखार, उनके दिल और दिमाग में मज़ीद जज्बात मुस्तहकम और पैवस्ता होंगे आपकी इस कामयाबी को देखते हैं। आपको याद दिलाओ, एक छोटा सा वाक़या है। खलीफा वक्त ने अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का विज़िट किया, बहुत सारे तलबा से मुलाकात हुई, कुछ पढ़ने में है, कुछ खेलने में है, कुछ वाही तबाही में लगे हुए हैं। विज़िट करके जब वो वापस हो रहे थे तो बहुत वो कबीला खातिर हो के नाराज़ बददिल हुए कि यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, कि जो मकसद है यहाँ पर तलबा का, जिस मकसद से मैंने कायम किया था वो नहीं है। ये फैसला करके वो निकल रहे थे, सीढ़ी से उतरते हुए देखा तो सीढ़ी के नीचे एक तालिब इल्म किताब लेकर पढ़ रहा है। जाते जाते उन्होंने कहा इससे भी पूछ लो, शायद देखो इसका क्या इरादा है। पूछ लिया कि भाई आप पढ़ करके क्या करोगे? तो अब तक जिन लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए थे, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर, IAS, जो भी, उस एक तालिब इल्म ने ये कहा कि इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने की कोशिश करूँगा। इंसानियत का काम करने के लिए मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ कि आज इंसानियत ख़त्म हो रही है इंसानों के दरमियान से।
बादशाह वक्त ने अपना फैसला बदल दिया कि मैं इस एक बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी कायम रखूँगा। अजीज़ तलबा, मालूम हो तालिब इल्म कौन थे आगे चलकर क्या बने? उन्हें इमाम गजाली कहा जाता है, जो 1, 2, 10, 20 नहीं, कई 100 किताबों के खालिक हैं, कई 100 किताबों के मुसन्निफ हैं, माहिर हैं। तो हमने और आपने वो सलाहियत और टैलेंट है कि इंसानियत की फजीलत में बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर माएँ भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं। एक छोटा सा वाक़या बतलाऊँ। सऊदी अरब का एक वाक़या है, घर पे मेहमान आए, खाना पकाया जा रहा है, सालन पकाया जा रहा है, बहुत अच्छे सालन की तैयारी हो रही है। वर्षों पहले का बड़ी मुश्किल से ऊपर गोश्त सालन का इंतजाम हो पाता था। खाना तैयार होने के बाद एक शरारती बच्चे ने घर के खाने मिला के मिट्टी डाल दिया। ऐसे वक्त में अगर हमारे बच्चे ऐसी कोई शरारत कर जाएं तो हमारी माएँ दुआएं देती हैं या क्या करती हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, है ना। लेकिन उस माँ ने उस बच्चे को कहा, जा तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। आप जानते हैं वाक़या किसका है? दुनिया की अजीम तरीन शख्सियात में जिन लोगों का शुमार होता है, पूरे वर्ल्ड में महबूब तरीन शख्सियात में जिन लोगों का शुमार होता है, उनमें से एक जो आज भी इमाम हरम है, जिन्हें दुनिया पारी असुबैस के नाम से जानती है, कि उनका वाक़या है। वो खुद हज के अय्याम में हर साल तकरीबन ये बात बयान करते हैं कि सिर्फ मेरी माँ की दुआ ने मुझे आज यहाँ पर बैठाया, इस लायक बनाया। तो बच्चों की तरक्की में, बच्चों की तामीर इंसानियत में, बच्चों की धनसाजी में माँओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। अगर हमने तरबियत के पहलू को छोड़ दिया, नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ तालीम के पहलू को याद रखा, ज़्यादा नहीं, शायद चंद महीने पहले की बात है, बम्बे के बादरा के इलाके का वाक़या है। 2 फ्लैट एक साथ हैं, उसमें माँ अकेली है, एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है। माँ ने कई बार फ़ोन किया, बेटा मिलने आ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, अब आता हूँ, तब आता हूँ। आते आते इतनी ताख़ीर हो गई, जब बेटा घर पे आता है, अंदर से लॉक है, पुलिस बुलाएगी, दरवाज़ा तोड़ कर अंदर घुसा गया, तो माँ की हड्डियों का सिर्फ खांचा एक सोफे पर मौजूद था। चंद दिनों पहले माँ फ़ोन कर रही थी, बेटा आकर। दौलत की हविस ने, या ये कहिए कि उसकी तालीम तो यहाँ तक थी कि अमेरिका पहुँचा दिया, लेकिन उसकी तरबियत, माँ बाप की फरमा बरदारी, खिदमत शियारी, आखिरत में उसकी हिस्सेदारी, अगर हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया तो आज पढ़े लिखे घरानों में बहुत ज़्यादा वाही तबाही है। आप जानते हैं दुनिया का अजीम तरीन मुल्क स्विट्ज़रलैंड बहुत तरक्की याफ्ता, कोई गरीब नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई जाहिल नहीं, लेकिन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ खुदकुशी कानूनन जायज़ है। अगर आला तालीम और अच्छी तालीम के साथ हमने अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दिया तो हम और आप भी अपने बुढ़ापे में उन्हें भुगतने के लिए, परेशानी उठाने के लिए, बहुत सारे वाक़या, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। तो तालीम के साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत पर, ज़हन साजी पर, वालिदैन की खिदमत पर, कुरान और हदीस की तालीम पर ध्यान तवज्जो देना ज़रूरी है। बहुत सारे मुकाबले, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्रामात तालीम के ताल्लुक़ से हुए, तरबियत के ताल्लुक़ से, कुरान फहमी के ताल्लुक़ से, हदीस फहमी के ताल्लुक़ से, माँ बच्चों की तरबियत में क्या रोल अदा कर सकती है, असातिज़ा का बच्चों की तरबियत में क्या रोल होना चाहिए, ऐसे भी प्रोग्रामात की ज़रूरत है, होने चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। नीयत के ताल्लुक़ से प्रोफेसर आरा साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारी नीयत इन्हीं उलूम को सीखने के साथ अगर ये नीयत में शामिल हो जाए कि आज मीरास का मसला बहुत टाइम में बहुत मुश्किल तरीन है, हमारी ज़रूरत पड़ी कहीं मदारिस में, कहीं दारुल इफ्ता में, कहीं दारुल क़ज़ा में, हम ताउन पेश करेंगे, ये नीयत दिल में आ जाए, कार सवाब है। हम में से हर एक की आदत है, जुमे के दिन, जुमा की नमाज के बाद हम खाना खाते हैं, ये आदत है। उसमें अगर ये नीयत शामिल हो जाए कि ये सुन्नत भी है तो वो सवाब भी बन जाता है, इबादत भी बन जाती है। खिड़की खुली, हवा तो आती है, अगर ये नीयत शामिल है कि अज़ान की आवाज़ भी आएगी, नमाज का वक्त हो जाएगा, इल्म हो जाएगा, ये कार सवाब भी बन सकता है और यकीनन है। तो इंशाअल्लाह हम ये अहद करते हैं, तलबा भी, वालिदैन भी, असातिज़ा भी, कि आज माशरे में तालीम के साथ
तरबियत की बहुत ज़रूरत है, वरना हमारे यही बच्चे जो क्लास टॉप, सब्जेक्ट टॉप, स्कूल टॉप, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहे हैं, उसके साथ इन्हीं बच्चों में अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल की वाई में सारा वक्त गुजर रहा है, उन्हीं बच्चों की हवस इतनी बढ़ जाए कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए चोरी करने पे मजबूर हो जाएं, कहीं पेट्रोल चुरा रहे हैं, कहीं किसी की जेब और कहीं नशाखोरी की आदत अगर उनके अंदर आ गई तो बहुत कुछ पढ़ लिख करके भी हमारे लिए वबाल जान और मुसीबत बन गया। तो बच्चों की तालीम के साथ साथ बुरे बच्चों की सोबत से, बुरे माहौल से बचाना, अच्छी तरबियत देना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमेशा हमारे मतमहे नज़र रहना चाहिए कि आपके विरासत के मकासद में से तकमील अखलाक बहुत बड़ा मकसद था। इंशाअल्लाह हम इस जाविये से भी अमल करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप अपने तालीम के साथ साथ कितने भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, वालिदैन के अहकामात के खिलाफ वर्जी कभी नहीं हो जाए। हमने पढ़ा है बचपन में, माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ बाप अगर नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ हुआ है तो तुम्हें कौन कामयाब कर सकता है। बड़ी मुश्किल तरीन सब्जेक्ट को आपने अच्छा किया, टॉप किया, पढ़ा, उसमें नंबरात हासिल किए, इनाम हासिल किया। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? कुरान शरीफ। सबसे बड़ी किताब हम पढ़ते हैं। कुरान शरीफ की निस्बत से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ। आप सबसे नबियों में सबसे बड़े नबी, सबसे बड़ी किताब हमारे घरों में तरक्की अगर हम पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, वालिदैन उसके पढ़ने की जानिब तवज्जो नहीं दिलाएंगे, होमवर्क कराएंगे, आपके ट्यूशन फीस देंगे, ट्यूशन भेजेंगे, नाश्ता, यूनिफॉर्म, जूता मोजा सब की फिक्र करेंगे, लेकिन अगर आपकी फिक्र वालिदैन ये नहीं करेंगे कि 24 घंटे में मैं 10 मिनट अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए घर में लेके बैठूं, तो हमारे बच्चों की तरबियत, इसकी इस्लाह कहाँ से? अल्लाह करे कि हम सब मिल करके अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत, उसने अखलाक, उसने सीरत, नबी की सुन्नत पर चलने की कोशिश हो, कोशा हो। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आज का यह प्रोग्राम जो हारून सर की तरफ से जो भी यहाँ ख्यालात पेश किए गए, करीम सर, अब्दुल सर, मुदीर सर, हारून सर, प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने बड़ी कीमती बातें की, सारे बच्चों उन पर अमल करें। जो भी यहाँ मौजूद हैं सब मिल करके एक बेहतरीन और साले मुआशरा की तश्कील में अपना रोल अदा करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह। बात बोलते हैं कि बच्चे मैथ से क्यों डरते हैं, समझ में नहीं आता। ये मैथ्स में क्यों डरे लोग? मगर मुझसे पूछे कितना क्यों डरते हैं, तो मैं बहुत डरता था मैथ्स से। मैं लैंग्वेज का शुरू से रहा हूँ, उसको शुरू से असार से अदब से चलती रही है, और वाकई मैथ्स से मैं शुरू से डरता रहा हूँ। बताइए उसकी क्या? और आज भी मेरा मैथ्स कोई खास है नहीं। मतलब क्या वो डर बैठे। बहरहाल ये मेहनत तलब है, मस्त तलब है, प्रैक्टिस तलब है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में वो वही लोगों के लिए सहूलत साबित होगा। और जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब इसमें आसानियाँ भी होगी इंशाअल्लाह। अब वो सदाकती खुतबे से पहले हम चाहेंगे कि जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, का ऐलान कर दें, बच्चों में इनामात तकसीम कर दें। तो सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम का और 1750 बच्चों में जो 5 बच्चे इनाम के लिए इसमें पहुँचे हैं, उनमें 5वां मकाम और आज का पहला इनाम याफ्ता बच्चा, जिसका नाम है, हमारी इस्तेमाल से वो हमारी ज़रूरत में नहीं, मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का बच्चा है, शेख अब्दुल रहमान मोहम्मद जाकिर। मैं चाहूँगा कि इनको इनाम अब्दुल वाहिद सर और हमारे फ़ख्र आलम साहब, फ़ख्र आलम साहब थोड़ी देर के लिए आगे आगे, अब्दुल वाहिद सर और फ़ख्र आलम साहब ये दोनों मिल के बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे। इनाम, मोमेंटो, सर्टिफिकेट और हाँ ये दूसरा हाँ बाद में बहुत मुबारक हो। शेख अब्दुल रहमान हमारे स्कूल का वाकई बहुत होनहार बच्चा है माशाअल्लाह। उनके बाद चौथे मुकाम पे हैं रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तालिब इल्म अंसारी मोहम्मद दानिश अब्दुल गफ्फार। मैं जनाब प्रोफेसर सिद्दीकी अहलार साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप आएँ और बच्चे की हौसला अफजाई करें।
रईस हाई स्कूल है जूनियर कॉलेज के तालिब इल्म अंसारी मोहम्मद दानिश अब्दुल गफ्फार फहीम सर आगे एक बच्चे को 2 रुपये देंगे, एक बच्चे को 2 रुपये। अरे और आप इधर आओ। ये चौथा इनाम था। ये 1750 बच्चे और 260 स्कूलों में इन 5 बच्चों ने अपना मुकाम हासिल किया, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद तीसरा इनाम है अब्दुल्ला पटेल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुबरा जिला थाने की तालबा सिद्दीकी जवेरिया एहरार अहमद का। मैं दरख्वास्त करूँगा आइए शेख हारून सर से और खुद अपने आप से हम दोनों इस बच्चे को इनाम देंगे, शेख हारून सर और मैं। और दूसरा इनाम रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ही तालिब इल्म है शेख उमर अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद। आइए मौलाना असद दाखिल साहब और सिद्दीकी एहरार साहब, प्रोफेसर सिद्दीकी एहरार साहब। सेकंड प्राइज दो इनामात रईस हाई स्कूल को गए हैं। ये हमारे साथी अब्दुल वाहिद सर का साहबजादे हैं माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। और बेटा शुक्रिया तो और आप पहले इनाम तो मालूम पड़ गया होगा ना कौन है, मालूम पड़ गया? मुस्कुराहट बता रही है मनकसा नहीं, आप क्यों खड़ी हो रहे हैं? पाँची वही है। आइए पहला इनाम में चाहूँगा कि सदर तकरीब आज के हमारा सैयद असद साहब और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मेरे दोस्त शेख मोहम्मद हारून साहब की दरख्वास्त है कि दोनों मिलकर पहला इनाम दें। बच्ची को बहुत मुबारक हो, स्कूल वालों को भी मुबारक हो, घर वाले बच्चे घर वालों को मुबारक हो, तमाम इनाम याफ्तान को बहुत मुबारक हो। स्कूल वाला मुबरा अब्दुल्ला पटेल उर्दू हाई स्कूल है जूनियर कॉलेज मुबरा, तो मुबरा 2 गया है, रईस में 2 गया है, अरे सलाउद्दीन 5 इनाम माशाअल्लाह, बहुत मुबारक होता है।